हाँ तो भाई नमस्ते, क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे थे क्या हम? और उसमें भी हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, है ना। और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे। चलिए फिर से उखेड़ते हैं पुराने पन्ने इतिहास की ओर। और आप भी ऐसे सोचते हो कि भाई तेरा सही है, कभी हिस्ट्री कभी ज्योग्राफी कभी क्या। जिला जिला दिया गया आपको। जिलाना समझते हो। चलिए एक बार के लिए ना अपन एरिनपुरा की पूरी की ही फिर से बात कर लेते हैं, छोटा सा एक रिवीजन हो जाएगा एरिनपुरा का। आपका काम भी पूरा हो जाएगा। ठीक है। पढ़ रहे हो क्या, समझ में आ रही है क्या आपको हिस्ट्री सही से एकदम बढ़िया से। एरिनपुरा। एरिनपुरा किधर पड़ता है, पाली की साइड में पड़ता है भाई। होता क्या है, 21 अगस्त के दिन पूर्बिया के सोल्जर्स ना एरिनपुरा के अंदर नहीं, आबू के अंदर जाके एक हॉल नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर है, उसके घर में हॉल कर दिया, ऐसे करके याद करने के तरीके से बता रहा हूँ ना। और फिर बाद के अंदर ये इधर की तरफ आ गए एरिनपुरा की तरफ। पूर्बिया सोल्जर्स का क्या मतलब होता है, मैंने आपको शायद बताया था। वेस्ट और ईस्ट, देखो डायग्राम में, सॉरी बोर्ड पे आपके सामने है भी, ये वेस्ट रहा ये ईस्ट रहा। कोई भी वेस्ट के सापेक्ष अगर ईस्ट वाली चीज है उसको पूर्बिया बोल सकते हो। पूर्बिया हवाएं होती है ना। पूरब पूरब से पवन जो चलती है ना, ठंडी ठंडी पवन चली, तन मन में है आग लगी, ऐसे करके। तो वो आ जाते उधर एरिनपुरा में और ऐसे कहते कि भाई हमने ना होल के घर पे होल कर दिया है बढ़िया से, सब क्रांति छेड़ दी है बावड़ा। मतलब इनको ना छोड़ेंगे नहीं अब अंग्रेजों को, ऐसे करके गुस्सा दिखा के और ऐसे मैनिपुलेट करके सारा को सारो। मेन कौन रहता है इनके अंदर, सूबेदार मोती खां रहता है, एक तो शीतल प्रसाद रहता है, ये सारे लोग जो है ना क्या कर देते हैं, कूच कर देते हैं दिल्ली की तरफ। अब इनको थोड़ी पता था दिल्ली से पहले कोई एक शाना आदमी मिल जाएगा इनको बढ़िया से। तो शाने आदमी की स्टोरी जान लेते हैं। जोधपुर के अंदर राठौड़ों का राज था। ईडर के अंदर भी राठौड़ों का ही राज था। अब इनके संबंध भाई एक एक जैसे संबंध है तो शादी भी कर सकते हैं, मतलब राठौड़ राठौड़ आपस में ना, तो इनकी शादियां होती थी भाई। अब शादियां होती थी तो जैसे मान लो जयपुर के अंदर, सॉरी जोधपुर के अंदर राजा था, राजा मर गया लेकिन उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो ईडर से ले आते थे कि भाई जैसे मान लो कोई राजा रानी थी आई हुई तो वो अपने पीयर से बुला लेती थी, है ना। या फिर उल्टा भी हो सकता था, वाइस वाइस वर्सा, है ना, दोनों चीज़ हो सकती थी। ऐसा ही कुछ हुआ, जय जोधपुर का जो है राजा वो मर गया था भाई, और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो ईडर से लेके आए एक राजकुमार को जिसका नाम क्या है, तख्त सिंह। अब तख्त सिंह जो है इधर के रूल्स रेगुलेशंस नहीं जानता है जोधपुर के, भाई गुजरात से आया हुआ आदमी राजस्थान के रहन सहन में और राजस्थान की रियासत के बारे में कितने जानता है। आप भी जब अपने गांव को छोड़ के किसी दूसरे गांव में भी जाते हो ना, वहाँ पे भी आपको पता नहीं है यहाँ पे कैसे क्या लोग हैं, क्या क्या इनको पसंद है क्या इनको ना पसंद है, फिर प्रजा को पूरे को संभालना किसी दूसरी जगह जाके तो वो इतना आसान नहीं होता है ना। तो फिर होता क्या है कि ये तख्त सिंह आ जाता है। अब आपको मैंने बताया खालसा भूमि क्या होती है, और इसके अलावा जो होते हैं ना सामंत क्या होते हैं आपको पता ही है। तो एक अहुआ का एक सामंत है कुशाल सिंह चंपावत। इसके ये नहीं जची कि यार ये तख्त सिंह कौन है, मेरे को नहीं पूछ सकते थे क्या। ये भी एक मतलब काफी ऐसे बोलते हैं ना पावरफुल इंसान था कुशाल सिंह चंपावत। बट ये इस चीज से ही राजी नहीं था कि तख्त सिंह को लेके आए तो क्यों लेके आए, और वो तख्त सिंह जो भी रूल्स लगाता है ये बात कहता है वो बात कहता है, ये सब में इसकी कुशाल सिंह की दिक्कत होती थी। कुशाल सिंह की तख्त सिंह की बनती नहीं थी भाई। उधर ही बिठोड़ा नाम का एक और एरिया है जिसके अंदर एक सामंत मर गया था। सामंत मर गया तो नया सामंत लगाना पड़ेगा, राजा लगाएगा भाई, दूसरे सामंत को थोड़ी मतलब है, वो थोड़ी कर सकते हैं। तो राजा तख्त सिंह ने क्या किया, अपने ही किसी एक फेवर के आदमी कानजी नाम के आदमी को लगा दिया। और कानजी है, उससे भी नहीं बनती कुशाल सिंह चंपावत की। कुशाल सिंह चंपावत का गुस्सा डबल, तख्त सिंह से भी नाराज और कान सिंह से उसकी ऑलरेडी पहले से डिस्प्यूट था। तो फिर इसने खार खा ली कि अब तो इसको सल्टाऊंगा। उसने कानजी को सल्टा दिया। कानजी को जब सल्टाया तो अब हो चुका है एक तरीके से कि कुशाल सिंह चंपावत ने ऑफिशियली विद्रोह कर दिया है, किससे, तख्त से। और तख्त सिंह से नहीं, जो मारवाड़ का जो तख्त है, जो राजगद्दी है उससे कर दिया। तो तख्त सिंह से दुश्मनी ले ली। अब यहाँ पे टिक नहीं सकता अहुआ में इजीली, अब इसको चाहिए प्रोटेक्शन, इसको चाहिए लड़ाई करने के लिए, आगे के कांड और करने हैं तो इसको अपने काम देखने पड़ेंगे। इसको खबर मिलती है कि कुशाल सिंह चंपावत को खबर मिलती है कि भाई ऐसे ऐसे एरिनपुरा इसके पास वाले एरिया में पाली वाले ये ऐसे ऐसे कर रहे थे, वो रिबेल्स जो है वो जा रहे हैं कहीं पे, दिल्ली विल्ली की तरफ जा रहे हैं। तब उसके ऐसे हो गया कि मैं कैसे न कैसे करके इनको मैनिपुलेट कर लूंगा, क्योंकि अंग्रेज यहाँ भी है, इनको कैसे भी करके झांसा दे देंगे, पहले तक सिंह को सल्टो और ये वो। तो भाई साहब खैरवा नाम की जगह पे बढ़िया झांसा दे देता है। झांसा देके उनको साथ में ले जाता है अपने, और आता किधर है, बिथोड़ा के पास में युद्ध होता है। बिथोड़ा का युद्ध है ना, 8 सितंबर 1800, एक सेकेंड, ठीक है। पिथौरा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को। इस युद्ध के अंदर हीथकोट आता है अंग्रेजी साइड की तरफ से।
क्योंकि आपको पता है रियासतें जो है टैक्स देती है किसको, अंग्रेजों को। क्यों? ताकि उनकी प्रोटेक्शन कर पाए। तो सेना लगाते कौन है? अंग्रेज लगाते हैं। तो उनमें से अंग्रेज भी हो सकते हैं, जो ज्यादातर तो हमें ही शामिल करते थे वो। लेकिन उनके पे जो लीडर होता था उसका ही तो नाम लिखा जाएगा ना, ऐसे सारे सैनिकों का नाम थोड़ी लिखा जाता है। फिर तो कुशाल सिंह चंपावत की साइड से भी बहुत लोग लड़ते, सबका नाम थोड़ी लिखेंगे। तो कैप्टन हीथकोट और कुशल राज सिंह भी, ये जोधपुर का लोकल आदमी है, ये भी इसका ही तख्त सिंह का ही है, इसका ही भेजा हुआ। ये आते हैं, दोनों युद्ध लड़ते हैं, लेकिन कुशाल सिंह चंपावत जो है वो इनको हरा देता भाई साहब युद्ध के अंदर। बड़ा टैलेंटेड है, ऐसे थोड़ी है। बातों में थोड़ी लेना आता है इसको, बढ़िया से युद्ध के अंदर भी लपेट देता है सेना को। इस युद्ध के अंदर एक आदमी मर जाता है, ओनाड सिंह पंवार करके, ये भी जोधपुर से ही है, ये भी राजा ने भेजा था ना, कंफ्यूज मत होना भाई। अब क्या है? अब ये है कि इसके बाद में 10 एक दिन में वापस से युद्ध होगा, चैलावास का युद्ध। क्यों? क्योंकि भाई साहब कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों को भी हरा दिया और कुशल राज सिंह भी को भी हरा दिया। भाई इसको सल्टना जरूरी है, वरना ये पावरफुल बन जाएगा। होता क्या है नेक्स्ट बैटल के अंदर, बैटल ऑफ चेलावास, ये भी इधर ही है, मतलब पास में पड़ती है ना, ये भी थोड़ा है उसके पास में पड़ रहा है गांव। चेलावास के अंदर युद्ध होता है। इस युद्ध को बोला जाता है काले गोरों का युद्ध। क्यों? क्योंकि इस बार अंग्रेजी साइड से ही लोग आए थे, अपने वाले इतने थे नहीं। तो कौन आया था? एजीजी आया था, खुद जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उसको आना पड़ गया युद्ध करने के लिए कि भाई साहब खुशहाल सिंह चंपा को सुल्टाना है। और जोधपुर का पीए आ गया, पॉलिटिकल एजेंट आ गया, मैक मैसन। अब होता क्या है कि इन दोनों की सेना जो होती है थोड़े अलग अलग टाइम पे आती है, तो उस वजह से मैक मैसन मारा जाता है, वो स्टोरी आपको पता ही है। और उसको मार के उसका गला काट देते हैं, गला काट के उसको भाले पे लटका के पूरे गांव के अंदर घुमाते, अहुआ के किले पे ऐसे है ना, अंग्रेज मार दिया, और वैसे गाने गा गा के मस्त एकदम इंजॉय कर रहे थे। अब भाई साहब, अब आप एक चीज सोचो, कुशाल सिंह चंपावत बन गया है एक बहुत बड़ी स्टोरी। जैसे रॉकी भाई जो होता है ना, वो एक को गरुड़ा को मार देता है, तो उसके बाद में रॉकी भाई का दबदबा सब मान लेते हैं, उस हिसाब से भाई रॉकी भाई बन गए कुशाल सिंह चंपावत। अब अगली लड़ाई देखो, इससे ना तो कोई पंगा ले रहा है, ये ले रहा है, और इसकी जीत के पीछे सबसे बड़ा श्रेय किसको? सुगाली माता को। भाई हर बात में सुगाली माता करता है, जितने रीनपुरा वाले आए उनको और सुगाली माता सिखा दिया। जो सुगाली माता के जयकारे लगाते हैं हर बात में, सुगाली माता प्रसाद चढ़ाओ, ये करो वो काम करो, छोटे मोटे। अंग्रेजों के भी ऐसे बहम बढ़िया भाई साहब, इनके तो देवता रियल है, सारी बात मानते हैं इनकी, तभी तो इतने बड़े युद्ध जीत गया, वरना हमसे तो कोई जीत नहीं पा रहा था। ऐसे करके ऐसे ना, तो अंग्रेजों ने भी ऐसे दुश्मनी ली नहीं। तो देखो, सितंबर के अंदर युद्ध हुआ, सितंबर के बाद में अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, जनवरी भी देखो 20 तारीख आ गई लगभग, उधर सामने लिख रखा है आपके। तो 20 मतलब लगभग 3 4 महीने अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि कोई अटैक कर पाए, प्रॉपर प्लानिंग के अंदर लगे हुए थे। अब इसका फायदा क्या उठाते हैं? होता ही है कि अक्टूबर के अंदर एरिनपुरा वाले जो रिबेल्स हैं वो कर देते हैं कीड़ा कि भाई यार, हम दिल्ली जा रहे थे, हमें अंग्रेजों से मतलब, हमको तख्त सिंह की लड़ाई थोड़ी सल्टानी है तेरी, तुम बाड़ा बना रहा क्या? तो फिर वो ना उनको भेज देता है उधर, तो उसकी सेना बढ़ जाती है कमजोर, और कुशाल सिंह चंपावत की हो जाती है हार। इसमें बैटल ऑफ अहुआ के अंदर, जो कि होती कब स्टार्ट है? 20 जनवरी 1858 को। कर्नल होम्स आता है, ऐसे समझो, देखो इसको रटो रटो के देखो कैसा, मैं बताता हूँ। होम्स नाम है और हंसराज नाम है, दोनों के नाम में एच आ रहा है, तो ऐसे याद रख सकते हो, है वाले हैं। अब होम्स को कैसे याद रखोगे? अहुआ किसका घर है? कुशाल सिंह चंपावत का ही तो घर है। तो होम्स याद रह जाएगा, तो हंसराज तो अपने आप याद रह जाएगा, और होम्स कैसे याद रह जाएगा? घर में लड़ाई कर रहे, इसकी सेना कमजोर थी, ये हार गया, ये युद्ध को छोड़ के चला जाता है बीच में 23 जनवरी को ही। और अपने भाई पृथ्वी सिंह लांबिया को ये लगा के चला जाता है कि भाई तू संभाल भाई साहब, तू लड़, मैं तो जा रहा हूँ। और वो सारे लोग इनको पकड़ लेते हैं, 24 जनवरी को ये युद्ध जीत भी जाते हैं अंग्रेज, है ना, 24 जनवरी। अब हाथ आया रे यार, बहुत मुश्किल से हाथ आया ये कुशाल सिंह चंपावत का किला। अब जाके शांति मिलेगी अंग्रेजों को भी। और सुगाली माता की खास बात क्या है कि ये ब्लैक मार्बल की एक मूर्ति है, ये तो शायद नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन ये पूछ सकते हैं इनके कितने हाथ और कितने सर हैं। तो 54 हाथ है और 10 सर है भाई। कभी भी सर थोड़ी ज्यादा होंगे, सर तो 54 हो गए और हाथ 10 ही रहे, है ना। तो याद रख लेना ढंग से, 10 सर हैं भाई इनके ना, दशानन है ये भी एक तरीके से। फिर उसके बाद में राजपूताना म्यूजियम के अंदर इनको रख दिया जाता है, वहां से उठा के इनको बांगड़ म्यूजियम पाली में एट प्रेजेंट यहीं पे मिलती है, आपको देखना कभी गूगल करके। और केसरी सिंह जो सलूम्बर का है और कोठारिया का जोध सिंह है, ये दोनों हेल्प करते हैं इसकी कुशाल सिंह चंपावत की। पर इसको पता है पार पढ़नी है नहीं, तो ये क्या कर देता है, गिव अप कर देता है, और 8 अगस्त 1860 को ये सरेंडर करता है, किधर, नीमच के अंदर। लेकिन उसका भी कोई फायदा होता नहीं है। ये बोलते थे मेरी लड़ाई तो तख्त सिंह से थी, आप क्यों फालतू में ऐसे उड़ते रहे हो बिना मतलब में, आप मेरे को क्यों गलत मान रहे हो, मैंने आपको कभी कुछ बोला क्या? उल्टा मैंने तो आपकी हेल्प ही करी थी पिछले टाइम में। तो टेलर कमीशन बिठाते हैं, उसके अंदर ये नॉन गिल्टी फाउंड होता है। 1964 के अंदर ये उदयपुर के अंदर मारा जाता है भाई।
अब ये तो बात हुई कुशाल सिंह चंपावत की और इसकी स्टोरी खत्म। अब आगे और थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसी एरिनपुरा से रिलेटेड ही, विद्रोह की। देखो, कौन कौन ऐसे और थे जिसने कुशाल सिंह चंपावत की हेल्प करी, जैसे केसरी सिंह और ये जोध सिंह है ना, उसके अलावा भी सुनना। आप एक ऐसी छोटी सी हेडिंग बनाना, मतलब ऐसे हेडिंग नहीं है, ऐसे पॉइंट लगा के लिखो, अन्य सामंत जिन्होंने केएससी की सहायता की। कुशाल सिंह चंपावत, चंपावत जो भी है, इसकी सहायता की अन्य कौन कौन से हैं, पहले मैं उनके नाम लिखता हूं, आप फिर देखना। पहला एक बंदा है जिसका नाम क्या है, शिवनाथ सिंह आसोप। ये फ्यूडल लॉर्ड जिसका नाम है शिवनाथ सिंह, और ये कहाँ का फ्यूडल लॉर्ड है, आसोप का, इसलिए इसके नाम के आगे क्या लगा दिया, शिवनाथ सिंह आसोप। ये लगभग पड़ता है जोधपुर के अंदर, ठीक है। सेकंड फ्यूडल लॉर्ड का नाम क्या है, बिशन सिंह गुलर। एग्जाम में पूछते हैं भाई इनके नाम, इसलिए लिखवा रहा हूँ, बिशन सिंह गुलर। दो चार बार बोलोगे ना तो याद हो जाएंगे। कोई, मैंने आपको शायद एक क्लास के अंदर पहले बताया था, आर्ट एंड कल्चर की क्लास थी, जिसके अंदर कैसे हम किसी चीज़ को याद कर सकते हैं ना, तो वो चीज़ अपना के देखना। एक्टिव रट्टा मारना किसको कहते हैं, देसी लैंग्वेज में कहें तो रट्टा मारना ही है भाई वो, लेकिन एक्टिवली समझोगे तो उसको रट्टा मारना नहीं, समझना कहते हैं। मैं बताता हूँ फिर से एक बार छोटा सा। इसका नाम है अजीत सिंह आलनियावास। ये तीन लोग हैं, ये भी नागौर का, ये भी। देखो, अब आपको ये अजीत सिंह आलनियावास नाम सुनने में बड़ा अजीब लग रहा हो। मेरा एक दोस्त सही में है जिसका नाम अजीत शर्मा है। अब मुझे भी ऐसा लगता है यार, अजीत तो शर्मा ही सही है यार, इसके साथ तो यही मेल खा रहा है। लेकिन अब मैं पढ़ने लग गया, पढ़ाने लग गया, तो मुझे बार बार में ना ये नाम की प्रैक्टिस हो गई कि अजीत सिंह आलनियावास। अब कभी अजीत शर्मा देखता हूँ तो वो मेरे को हल्का सा वियर्ड लगता है ना। तो ये कैसे याद हुआ मुझे, बार बार बोलने से मेरे दिमाग के अंदर वो ब्रिज बन गया। वो वाली क्लास देख लेना आप, ये लंबा नहीं खींचना फालतू में इसको, आर्ट एंड कल्चर की क्लास के अंदर मैंने दिया हुआ है आपको। तो ब्रिज बन गया, मतलब एक तरीके से मेरे को ये मेमोरी परमानेंट हो गई, और मेरे को याद हो गया कि हाँ, अजीत सिंह अलनी आवास ही होता है। अब मैं अलनी आवास भी बोलूंगा ना तो आपको पहले दिमाग में क्या आएगा, अजीत सिंह के था यार ये अलनी आवास तो, या कहीं आके किसी और का नाम सुन लो ना कि अलनी आवास गाँव का आदमी है, तो आपके अजीत सिंह जरूर याद आएगा सबसे पहले, नागौर से है ऐसे करके, है ना। याद कैसे करना होता है कि अजीत सिंह अलनी आवास नागौर, अच्छा ये नागौर का था, कौन था नागौर का, अजीत सिंह अलनी आवास था नागौर का। क्या किशन सिंह गुलर नागौर का था, हाँ बिल्कुल था। क्या शिवनाथ सिंह आसोप नागौर का था ना। खुद को ऐसे बोल बोल के बताओगे ना कि ऐसे खुद के कंसेप्ट क्लियर करो एक तरीके से। ये हम बार बार में बोल के खुद के कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। यार शिवनाथ सिंह आसोप नागौर का नहीं था, ये किधर का था, जोधपुर का था, है ना। तो ऐसे करके वो सारी चीज़ आप देखना उस आर्ट एंड कल्चर वाली क्लास में कि कैसे मैंने बताया आपको, कैसे आप याद कर सकते हो चीज़ों को। आप देखना भाई, मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर के अंदर जो पूर्बिया सॉरी जो एरिनपुरा वाले जो सोल्जर्स थे, रिबेल्स थे, वो चले जाते हैं दिल्ली की तरफ, कूच कर जाते हैं ना। तो वो किसके साथ में दिल्ली जाते हैं, तो वो जाते हैं शिवनाथ सिंह आसोप के साथ में। तो एक लाइन लिखना, या फिर शिवनाथ सिंह आसोप पूरा ही लिख लो, हेडिंग लगा लो, शिवनाथ सिंह आसोप, शिवनाथ सिंह आसोप। ऐसे ऐसे मत लिखना, ऐसे मत, मैंने तो ऐसे लिख दिया, शिवनाथ सिंह आसोप लिखना। लिखना भाई, शिवनाथ सिंह आसोप, या फिर आसोप लिख लो। आसोप ने 10 अक्टूबर 1857 को, आसोप ने 10 अक्टूबर 1857 को एरिनपुरा के विद्रोहियों के साथ दिल्ली कूच करने का प्रयास किया था, है ना। मैंने बोला था कि उसकी सेना कमजोर पड़ गई कुशाल सिंह चंपावत की, क्योंकि ये चले गए भाई जिसके दम पे वो बंदा जीता है 2 बार, बैटल ऑफ बिथोड़ा एंड बैटल ऑफ ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। तो कूच करने की कोशिश की थी, प्रयास किया था, कोशिश की थी, परंतु परंतु 16 नवंबर, 16 नवंबर, यही 1857 को नारनौल, नारनौल नामक स्थान पर, गेरार्ड, गेरार्ड के ब्रैकेट में लिखना,
ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी। आपसे कोई नहीं पूछेगा गेरार्ड ब्रिटिश अधिकारी अधिकारी था या फिर ब्रिटिश स्वीपर था या फिर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था। बस इतना पता होना चाहिए कि गेरार्ड अंग्रेज है। 16 नवंबर 1857 को नारनौल नामक स्थान पर गेरार्ड गेरार्ड ने आसोप की आसोप व एरिनपुरा विद्रोहियों को हरा दिया था। आसोप व मतलब शिवनाथ सिंह आसोप, आसोप व आसोप व एरिनपुरा के विद्रोहियों को हरा दिया था। अब भाई इसने ना हरा दिया, अंग्रेजी ब्रिटिश ऑफिसर है, पता चल गया भाई कि ये जा रहे हैं वहां पे ना, तो दोनों तरफ से लपेटा देखो अंग्रेजों ने। ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है ना, दोनों तरफ से लपेटवाया। पहले अक्टूबर के अंदर ये जो भी सेना जा रही थी उसका काम सल्टवाया, उनको भी तो खबर लग गई कि हाँ वो जा रहे हैं उधर से, तो उनको सल्टवाया। तो खुशहाल सिंह चंपा वैसे कमजोर पड़ गया। ये शिवनाथ सिंह आसो बनाइए तो भाग जाता भाई साहब। ये सैनिक वैनिक हाथ आ जाते हैं, ये सैनिक ये, और ये भाग जाता है। और ये 35 एक दिन के आसपास ना एक बड़लू नाम की जगह है, बड़लू। हाँ भाई, तो मैं क्या बता रहा था, शिवनाथ सिंह आसोप था वो तो भाग जाता है, लेकिन ये बड़लू नाम की जगह पे ना लगभग 35 एक दिन तक स्ट्रगल करता है ब्रिटिशर्स के साथ में, लड़ाई करना ऐसे, मतलब लुका छुपी वाला खेल चलता है, बिल्ली चूहे वाला खेल चलता है। बट इसको समझ में आ जाती है कि भाई साहब नहीं पार पड़नी है। जब ये मेरे साथ में इतनी सारी सेना थी तब मार गया, तो क्या बोलते हैं उसको, मेरे अकेले को तो ये सल्टा देंगे, इससे अच्छा एक काम करते हैं, जोधपुर के तो है ही हैं अपन, तख्त सिंह के पास में चलते हैं और उसके साथ में बोलेंगे देख भाई, विशाल सिंह चंपावत था मेरे को जो भड़काता था फालतू में, अब देख मैं तेरी तेरी मेरी कोई लड़ाई नहीं है ना, अपन दोनों मस्त है। मैंने तेरी फोटो भी खींची थी उस दिन, याद है तेरे को, तू तेरी वाइफ के साथ में आया था तो तूने मेरे को तो बोला था कि यार बढ़िया सी फोटो खींच दो, मैंने आपकी फोटो भी खींची थी, ये वो मैं तो आपको टेक्स्ट देता हूँ ना, वैसे वैसे सारी बातें करके शिवनाथ सिंह आसोप को भी उसने, तख्त सिंह ने थोड़ी बहुत सजा वजा दे के छोटी मोटी बोल दिया कि भाई ठीक है, भाई भाई होता है, तू मेरे एरिया का है इसलिए तेरे को तो छोड़ देता हूँ। ये भीषण सिंह गुल्लर और अजीत सिंह अलणियावास है, ये भी है, मतलब इनको पकड़ के लाते हैं कहीं से, लेकिन ये आते हैं नहीं उसके पास में। ये शिवनाथ सिंह आसोप उनको फोन मिला था कि भाई साहब तख्त सिंह जो है माफी दे रहा है, बढ़िया से मुर्गा बनाएगा बस खाली 15 मिनट, और तुम दोनों को भी माफ कर देगा। मैं तो मुर्गा बन लिया हूँ भाई साहब, कुकड़ू को भी बोला हूँ 10 बार, और उसने मेरे को माफ कर दिया है बढ़िया से, और अब मेरी और इसकी बढ़िया चलती है वापिस, तो तुम लोग भी आ जाओ, और तुम कहोगे तो मैं तुमको थोड़ी कम देर के लिए मुर्गा बनवा दूंगा। और बिशन सिंह गुलर और अजीत सिंह अलनी आवास बोलते हैं कि भाई साहब तू होगा गीदड़, हम तो शेर हैं, नहीं हाथ आएंगे नहीं हाथ आएंगे। और ये दोनों के दोनों क्या बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं, क्योंकि भाई इनके जो ठिकाने हैं वो तो छीन लिए गए भाई गुल्लर से, उसका ठिकाना छीन लिया, और आलनी आवास वाला ठिकाना छीन लिया, और वो वहां जा नहीं सकते, तो ये डाकू बन जाते हैं। लास्ट तक ये डाकू ही बने रहते हैं ना, ये स्ट्रगल करते रहते हैं। तो आप लिखना, वो चीज़ मैंने इंग्लिश वालों को लिखा दी थी क्या, 10 अक्टूबर को जो है युवराज सिंह आसोप ट्राई करता है, नहीं लिखवाई थी क्या? कोई चलती रिकॉर्डिंग में तो मैं कैसे पता करूंगी लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, बट फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। शिवनाथ सिंह आसोप ट्राइड टू मार्च, नहीं लिखवाया था शायद, हाँ, शिवनाथ सिंह आसोप ट्राइड टू मार्च टुवार्ड्स दिल्ली विद विद द rebels of Erinpura with the rebels of Erinpura on 10th October 1857, 10th October 1857, but at a place named Narnol, their army got defeated, by an English officer, an English officer Gerard, Gerard, on 16th November 1857. शिवनाथ सिंह, या फिर आसोप लिख लो, शिवनाथ सिंह आसोप स्ट्रगल्ड स्ट्रगल्ड फॉर ऑलमोस्ट 35 डेज, एट अ प्लेस नेम्ड बड़लू। बड़लू को हिंदी में लिख लेना भैया आप, है ना, वरना ऐसे लिखोगे तो बड़लू को बाड़लू पढ़ोगे, पता नहीं क्या पढ़ोगे। अभी एक आगे और आएगा बाड़लू करके, तो कंफ्यूज नहीं करना है, इंग्लिश वाले भी हिंदी में लिख लो बड़लू, एट अ प्लेस नेम्ड बड़लू। बट बट लेटर ऑन joined है ना, तख्त सिंह joined hands with तख्त सिंह, है ना, तो उसको मौत हो गई। बिशन सिंह गुलर तथा अजीत सिंह
बिशन सिंह गुलर तथा अजीत सिंह, अच्छा पहले इंग्लिश में लिखा देता हूँ, सॉरी। बिशन सिंह गुलर एंड अजीत सिंह, बिशन सिंह गुलर एंड अजीत सिंह डिडंट सरेंडर, डिडंट सरेंडर एंड रिमेन्ड एज डेकॉइट्स, डेकॉइट्स मतलब डाकू, हिंदी वाले लिखना भाई। शिवनाथ सिंह अशोक, शिवनाथ सिंह अशोक 35 दिन, 35 दिन अंग्रेजों से, अंग्रेजों से, अंग्रेजों से नोक झोंक करता है ना, नोक झोंक करता है, पर अंततः, अंततः तख्त सिंह से, तख्त सिंह से हाथ मिलाकर, हाथ मिलाकर, हाथ मिलाकर स्वयं को बचा लेता है, स्वयं को बचा लेता है ना। आपको इतना पूछ सकते हैं कि शिवनाथ सिंह आसोफ जो है कौन है, जो एरिनपुरा वाले सोल्जर्स के साथ में गया है ना दिल्ली की तरफ, किसने किसको हराया है ना, या फिर पूछ सकते हैं कि बड़लू नाम के स्थान पर किसने अंग्रेजों के साथ में ना झड़प करी थी या स्ट्रगल किया था, है ना, या नोक झोंक करी थी, वो चीजें पूछ सकते हैं। बिशन सिंह गुलर तथा अजीत सिंह, बिशन सिंह गुलर तथा अजीत सिंह, अजीत सिंह डाकू बन गए थे, डाकू बन गए थे। अब देखो ये क्रांतियां खत्म होती है एक बार के लिए, मैं आपको बताऊं। एनी ने ब्याह देखा, एरिनपुरा देख लिया, नीमच देख लिया, नसीराबाद देख लिया, है ना, देवली वाला भी उसी के साथ में देख लिया था ना, टोंक वाले वो जो महीदपुर बटालियन वाला है। और दो जगह ऐसी थी, ब्यावर और खेरवाड़ा, जहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो एक तरीके से छावनियां जहां जहां थी वहां वहां रिवोल्ट पूरे हो गए। मेन तो छावनियों का ही होता है ना, कि छावनियां कौन सी थी, क्योंकि अंग्रेजों की बिल्डिंगें थी भाई, वो एक तरीके से अड्डा था, वहां पे युद्ध, वहां पे भी युद्ध होना। एक बार ऐसे सोचना, मान लो मेरी किसी से दुश्मनी हो जाए, वो मेरे पे अटैक करे, तो वो तो बाहर वाले हुए ना, लेकिन मेरी खुद की ही छावनी, और मेरी ही छावनी के अंदर इंटरनल डिस्प्यूट हो गई, वहां पे अटैक्स हो गए, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक बार के लिए आप ना ये क्रांति के कुछ केंद्र है वो लिखो भाई, क्रांति के केंद्र, सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट, क्रांति के केंद्र, क्रांति के केंद्र, केंद्र से क्या मतलब है समझाता हूँ। काली माता मंदिर लिखना, काली माता टेम्पल। एंड सेकंड नंबर पे आप लिखना कामेश्वर महादेव टेम्पल। जहां जहां ईश्वर स्वर आते हैं ना, वो ज्यादातर शिव जी के ही होते हैं। कामेश्वर महादेव टेम्पल या मंदिर जो भी है, ये दोनों के दोनों कहाँ है, अगुआ के अंदर। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है कि सेंटर है क्रांति का केंद्र, मतलब क्रांति यहाँ से स्टार्ट हुई थी ना। लेकिन क्रांतियों के रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जो डिस्कशंस होते थे, वो सुगाली माता मंदिर के आसपास होते थे, है ना, उस मंदिर में होते थे, कि क्या करना है, शपथ लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ऐसे कामेश्वर महादेव मंदिर के अंदर होते थे, तो ज़्यादातर ये इधर होते थे, इसलिए इस चीज़ को सेंटर बना दिया भाई इस चीज़ का, क्योंकि कहीं भी आके डिस्कस करना है तो यहाँ आके डिस्कस करो। अब इसके बाद में ये तो छावनियों वाले विद्रोह तो खत्म होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जन विद्रोह। 1857 की क्रांति में सिर्फ और सिर्फ छावनी ने नहीं, जन सामान्य ने भी 1857 की क्रांति के जन विद्रोह, समझ में आई कि आपको मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। इंग्लिश में इसको लिखेंगे पॉपुलर रिवॉल्ट, पॉपुलर रिवोल्ट ऑफ 1857। पॉपुलर मतलब जनता, पीपल। पॉपुलर का मतलब वो नहीं कि भाई फेमस वाला पॉपुलर है। ठीक है भाई, पढ़ते हैं चलो। उसके अंदर भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कोटा। कोटा में सबसे खतरनाक रिवोल्ट होता है। या तो रिवोल्ट होता है खतरनाक एरनपुरा वाला, जिसके अंदर खुशहाल सिंह चंपावत वाला ट्विस्ट आ जाता है, क्या दिक्कत है भाई। ठीक। कोटा का रिवोल्ट जो होता है वो स्टार्ट होता है 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर 1857। इट्स माई बर्थडे, तो मेरे को तो बहुत आसानी से याद रह जाता है कि 15 अक्टूबर को हुआ था। अब आपको होगा कि नहीं होगा, ऐसे ध्यान रख सकते हो कि भाई इस सामने वाले पढ़ाने वाले का बर्थडे था इस दिन, कर लेते हैं याद इसकी, क्या होता है उसकी, विनम्र श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि नहीं, ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। यहाँ पे विद्रोही कौन थे, ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट बोलते हैं ना, किसी चीज़ को ट्रिब्यूट देना।
वकील जयदयाल। देखो आदमियों के नाम आ रहे हैं यहाँ पे, छावनियों के नाम नहीं आ रहे कि ये छावनी के अंदर विद्रोह हुआ है ना। एक था रिसालदार मेहराब खान, और भी लोग थे वो लास्ट में लिखा दूंगा, लेकिन मेन दो यही दो बदमाश लोग थे। रिसालदार मेहराब खान, राव साहब थे भाई ये। है क्या आप में से कोई राव साहब का फैन? ये भरतपुर का था भाई, भरतपुर में भी कामा। अब भरतपुर की जगह कामा डीग के अंदर पड़ता है, तो दोनों ध्यान रखना भाई, आपको पता ही है, आप मेरे से पढ़ते हो तो आपको पता है कि कौन सा क्या है क्या नहीं है। देखो अब स्टोरी सुनते हैं यहाँ की, तो यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है, कोटा के अंदर जन विद्रोह चल रहा है। यहाँ पे कोई छावनियां तो है नहीं अंग्रेजों की, बट फिर भी विद्रोह तो हो सकता है। यहाँ पे एक राजा है जिसका नाम क्या है, राम सिंह सेकंड। देखो इसका नाम पूरा क्या है, महाराव राम सिंह सेकंड। बाकी कोटा के जितने भी राजा थे उनको महाराव बोलते थे, इनकी चलती थी नहीं वैसे भी। फिर बाद में वो झालावाड़ से वो अलग कर ही दिया था, आपको पता ही है, सॉरी जालिम सिंह झाला वाली बात आपको पता ही है। क्या छोड़ो। वकील का काम क्या होता है, वकील का मतलब वो वाला वकील नहीं है इस टाइम पे। ये वकील जो था वो क्या करता था, राजा और पॉलिटिकल एजेंट उनके बीच की कड़ी थी, छोटी मोटी कड़ी। भाई राजा की कोई बात पॉलिटिकल एजेंट तक पहुंचानी हो, वकील जाता है। पॉलिटिकल एजेंट भी खुद थोड़ी ऐसे राजा के चक्कर काटते फिरेगा बिना मतलब के, वो इस वकील को पकड़ता है। तो उस एरिया का वकील कौन है, जयदयाल है भाई, जयदयाल। ये भरतपुर का है, वकील जयदयाल है ना, ये तो हुआ वकील। अब रिसालदार मेहराब खान के, रिसाला का मतलब क्या होता है, सेना को बोलते हैं भाई रिसाला। और किसी भी चीज का हकदार होता है, जैसे बोलते हैं ना मालदार, है ना। तो मालदार का मतलब क्या है, उसके पास माल है, उसका मालिक है वो। वैसे ही रिसालदार का मतलब क्या होता है, जिसके पास सेना हो। अब भाई सेना इसके पास थी, ये भी क्या बोलते हैं उसको, उसमें शामिल था। राजा की सेना के अंदर जो ये लीडर था मेहराब खां। रिसालदार क्या बोलते हैं उसको, रिसालदार मेहराब खान के पास में सेना है। जयदयाल के पास में क्या है, गुस्सा है। क्यों है गुस्सा, क्योंकि जयदयाल को बर्टन बोल देता है कि भाई इसको हटाते हैं यार, ये मतलब जयदयाल बढ़िया नहीं है, मतलब ये फालतू में ना हमसे ऐसे खुन्नस रखता है बिना मतलब की, तो ना इसको हटा देते हैं यहाँ से, मैं कोई दूसरा वकील ला दूंगा, आप अपने इसको हटाओ। तो भी राम सिंह सेकंड जो बात मान भी लेता है ना। एक सेकंड रुकना भाई। और इसको नौकरी से हटा दिया जाता है, वकील जयदयाल को। वकील जयदयाल के अंदर खरास आ गई, रिसालदार मेहराब खान के अंदर भी खरास थी। ये दोनों के दोनों मिलके क्या कर देते हैं, विद्रोह करने की वो पॉलिटिक्स रचते हैं। अब ये सूचना मिल जाती है राम सिंह को कि भाई साहब विद्रोह होने वाला है, और ये सूचना देता कौन है, बर्टन देता है खुद। बर्टन बोलता है कि भाई राम सिंह देख, जयदयाल है, मेरे को गंदी गंदी गाड़ियां बक के गया, माँ बहन की तेरी तेरी कसम झूठ नहीं बोल रहा, एकदम तो मारवाड़ी में गालियां देके गया प्रॉपर, और मेरे को समझ में भी आ गई है। और वो बोल के गए कि तेरी तेरी लाश बिछा दूंगा, और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। अब तू देख ले फालतू के अंदर कुछ हो जाए, उससे पहले पहले मेरे को और अपने साम्राज्य को बचाना है अपने को, बात को सीरियसली ले ले। अब राम सिंह थोड़ा सा ढीला पड़ता है, हल्का सा ढीला पड़ता है। उतने में एक नंद किशोर नाम का आदमी रहता है, ये बात सुन रहा होता है उस टाइम पे वहां पे राजमहल के अंदर अवेलेबल। वो नंद किशोर जाके सारी की सारी बक देता है किसको, जयदयाल और मेहराब खान को, कि भाई साहब वो बर्टन जो है तेरे खिलाफ भड़का रहा है उसको, कि भाई वो अपने को सल्टाए, उससे पहले पहले अपन जयदयाल को सल्टा देते हैं। अब जयदयाल कैसे हो गई कि यार ये घटना थी 14 अक्टूबर के लगभग आसपास की, और जयदयाल की हो गई कि भाई प्लानिंग गई बाढ़ में। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये राम सिंह का काम जचाते हैं। राम सिंह का काम भी क्या जचाते हैं कि राम सिंह को क्या कर देते हैं, हाउस अरेस्ट कर देते हैं। हाउस अरेस्ट का मतलब नजरबंद कर देते हैं। राम सिंह को कर दिया महल के किले के अंदर ही नजरबंद, नजरबंद कर दिया। अब काम सल्टाएंगे किसका, बर्टन का काम सल्टाएंगे, और ये जाके बर्टन को उड़ा देते हैं भाई साहब। बर्टन के साथ में बर्टन के बेटे हैं फ्रैंक आर्थर, उनको उड़ा देते हैं। साथ साथ में दो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आए थे घर पे भाई, कोई काम से आए होंगे इलाज करने, लेकिन इन्होंने इलाज कर दिया डॉक्टरों का ही। एक का नाम था क्वांटम, सेविल क्वांटम, लिखा दूंगा मैं, या लिख लो, मतलब अभी मत लिखना, मैं लिखवा दूंगा। सेल्डर एंड सेविल क्वांटम, ऐसे करके कुछ लोग हैं। और एक को ना ये भी आया हुआ था, देवीलाल, किक मूवी वाला देवीलाल नहीं है ये राजा का प्रतिनिधि था भाई। प्रतिनिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि, डेलीगेट, डेलीगेट। ये सारे लोग घर पे इकट्ठे थे बर्टन के घर पे। बर्टन कौन है, पॉलिटिकल एजेंट है, कहाँ का, कोटा का। उसको कौन उड़ा दिया, जयदयाल ने उड़ा दिया। साथ साथ में फ्रैंक आर्थर को उड़ा दिया, सेल्डर एंड क्वांटम इनको उड़ा दिया, और साथ साथ में देवीलाल को उड़ा दिया। इतने लोगों को उड़ा दिया भाई साहब। अब छिड़ गई है क्या, जंग छिड़ गई है, अंग्रेज मरे हैं कितने सारे।
अंग्रेज ब्रिटिशर्स जो है वो तो इंटरफेयर करेंगी, लेकिन आप इतनी चीज़ें पहले लिख लो, जैसे जैसे मैं लिखा हूँ वैसे। विद्रोहियों ने, ये विद्रोही सामने लिख लो और रिबेल्स करके इंग्लिश में भी लिखना। वकील जयदयाल, वकील को वकील ही लिखना भाई, लॉयर मत लिखना, लॉयर। रिसालदार मेहराब खान, ये दोनों लिखो, भरतपुर से है ये, और इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, मैं लिखा हूँ वैसे लिखो बस। महाराव राम सिंह सेकंड को विद्रोही महल के महल महल में नजरबंद कर देते हैं, नजरबंद कर देते हैं, तथा पॉलिटिकल एजेंट बर्टन के घर पर आक्रमण कर देते हैं। रिबेल्स रिबेल्स हाउस अरेस्टेड रिबेल्स हाउस अरेस्टेड महाराव राम सिंह सेकंड एंड अटैक्ड अटैक्ड हाउस ऑफ बर्टन। देखो कैसे याद रखोगे, कोर्ट के अंदर बटन होता है तो याद रख सकते हो बर्टन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उमर कौन कौन सा था वो लिखो, डेथ लिख लो या फिर ऐसे कर लो। आक्रमण में पीए बर्टन, पॉलिटिकल एजेंट बर्टन, बर्टन सहित बर्टन के बेटे फ्रैंक तथा आर्थर, बर्टन के बेटे फ्रैंक तथा आर्थर, और डॉक्टर सेल्डर, सेल्डर है ना, सेडलर नहीं सेल्डर, तथा सेविल क्वांटम और राजा राजा का प्रतिनिधि देवीलाल मारे जाते हैं। मर गए भाई साहब, कितने लोगों को सल्टा दिए एक साथ ही। एक तो मैक मैसन मरा था, एक बर्टन मरा था, दो पॉलिटिकल एजेंट सल्टाए भाई क्रांति के दौरान। डेथ्स में लिखना, बर्टन अलोंग विद बर्टन अलोंग विद हिज सन्स फ्रैंक आर्थर, फ्रैंक एंड आर्थर दो लोग हैं ये, डॉक्टर्स सेल्डर एंड सेविल क्वांटम, डॉक्टर सेल्डर एंड सेविल क्वांटम एंड डेलीगेट ऑफ राम सिंह डेलीगेट ऑफ राम सिंह देवीलाल देवीलाल डाइड डाइड बाय द हैंड्स ऑफ रिबेल्स बाय द हैंड्स ऑफ रिबेल्स। भाई साहब युद्ध छिड़ चुका है बिना मतलब का ये वो। अब राम सिंह सेकंड ने बोला कि भाई साहब आप लोगों ने तो मेरे को हाउस अरेस्ट करवा दिया है, मेरी तो दशा बन गई है यहाँ पे पड़े पड़े की, जी लगता है नहीं, मैंने क्या कर दिया यार, तुम लोगों से ऐसा क्या कर दिया मैंने कि जो आप मेरे को हाउस अरेस्ट कर रहे हो। उल्टा मैंने तो बर्टन की बात और नहीं मानी थी कि जयदयाल को सल्टा दे, वो बात भी नहीं, मेरे से क्या दुश्मनी तुम्हारी है, ऐसे करके। अब ये बात उसने ना किसको पहुंचाई, एक वहां पे एक मंदिर है, मथुरेश जी का मंदिर है, उसके अंदर जो पंडित है ना, उसका नाम रहता है कन्हैयालाल गोस्वामी, उसको वो सारी की सारी खबर पहुंचाते हैं। कौन किसको, मथुरेश जी का मंदिर है, मंदिर का नाम है मथुरेश जी, ये कृष्ण का मंदिर होगा। उस मंदिर के अंदर वो है प्रीस्ट यानी कि पंडित कन्हैयालाल। वाह बताओ, भगवान खुद अपनी ही अपना पंडित बन के हैं, कन्हैयालाल गोस्वामी, गोस्वामी है ना। तो कन्हैयालाल गोस्वामी है, उसको ये सारी बात बोलते हैं, राम सिंह भाई साहब समझाओ, जय जयदयाल जो है सारे दिन मंदिर में आता है, आपको पता ही है, आप इसको बोलोगे तो ये मान लेगा, आपकी बात नहीं टालेगा। मैंने 2 दिन हो गए छत नहीं देखी, मैंने 2 दिन हो गए ऐसे मैं घुमा नहीं हूँ, मेरे से घुमा बिना रहा नहीं जाता है, मैं दोस्तों के साथ पार्टी करना और ये सब है ना, क्लब्स करना क्लबिंग करना ये सब, उसके बिना मेरा जीव नहीं लगता। प्लीज़ समझा करो बात को, मेरे को जान दो, है ना। बुरी तरह से हालत बना दी। अब वो उधर से कन्हैयालाल गोस्वामी ने सारी की सारी सूचना किसको दे दी, जयदयाल को, कि भाई वो ऐसे राजा से अपनी क्या दुश्मनी है यार, वो समझाता है दोनों को। तो जयदयाल बोलता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, राजा को छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राजा को आराम से फ्री कर देंगे, राजा को बस इतना सा है कि हम जो शर्तें देते हैं ना वो मान ले। कन्हैयालाल गोस्वामी बोला कि भाई किस चीज़ की शर्तें, बोलता है हम वो शर्तें राजा के सामने बता देंगे, आपको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राजा से मिला दो। तो देवीलाल का नाम आ रहा है, कन्हैया लाल क्या करता है, राजा और राम सिंह दोनों की मीटिंग करवाता है। मीटिंग के अंदर क्या होता है, जो जयदयाल जो होता है 9 शर्तें लेके आता है कि आप इस पे साइन कर दो। राम सिंह बोलता है भाई क्या शर्तें हैं, तो देखो शर्त क्या है मैं बताता हूँ आपको। जयदयाल बोलता है कि शर्त नंबर 1 ये है कि बर्टन को राज आदेश के तहत मारा गया था, इसमें जयदयाल और मेहराब खान की कोई गलती नहीं है।
सिंह बोला कि भाई साहब, एक तो मेरे को घर में पकड़ लिया तुमने, और तुम खुद बर्तन को सल्टा के आते हो बिना मेरी अनुमति, मतलब मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, क्या समझ रखा है। राम सिंह सेकंड को वो जयदयाल बोलता है, बाहर जाना कि नहीं जाना, क्लबिंग करनी कि नहीं करनी, बता। दुनिया देखनी दूसरी बाहर की, या कभी नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रख लेना, और तेरे को और सल्टा देंगे। राम सिंह सेकंड बोला कि भाई साहब गलत कर रहे हो, लेकिन ठीक है कोई नहीं भाई, मजबूरी है मेरी। दूसरी बोलता है कि ना, कि कोटा का जो भी जितना भी बोलते हैं ना कंट्रोल जो है, वो अंग्रेजों से हटा के किसको दिया जाता है, मेहराब खान को दिया जाता है वापस, है ना। ये चीज़ भी नहीं माने भाई साहब, ऐसे फालतू में मरवाओगे, मैंने संधिया वंधिया कर रखी है ये सब, ऐसे करके टोटल 9 मांगे। देखो, अगर एक साथ देते ना किसी चीज को सूत्र में बांध के, तो उसको बोलते हैं 9 सूत्री मांगे। ये इसके सामने रखते हैं, और बेचारा ऐसे राम सिंह सेकंड ऐसे साइन कर देता है। राम सिंह सेकंड है मजबूर, ऐसे करके साइन कर देता है ना। साइन कर दिए, बात फिक्स हो गई, लेकिन अब क्या हुआ, जयदयाल अपनी बात से पलट गया। बोले भाई जी, आपको हमसे, हमको आपसे जो काम था वो हमने कर लिया। अब ये सूचना मिलती है करौली का मदनपाल, करौली में एक राजा बैठा है मदनपाल, उसके पास खबर मिलती है, भाई साहब ऐसे रिसालदार मेहराब खान नाम का एक आदमी है करौली का, वो फालतू में ऐसे ऐसे कांड कर दिया, कोटा के अंदर इतने सल्टा दिए, राम सिंह सेकंड को भी बेचारे को अरेस्ट कर रखा है। अब मदन पाल और राम सिंह की दोस्ती है भाई, ये फालतू में यार, मेरा दोस्त आता नहीं है क्लब के अंदर, मैं जाता हूँ रोज रोज, बिल्कुल मेरे को दिखता नहीं है कहीं भी, पार्टी करने जाता हूँ बढ़िया से, लेकिन कहीं भी राम सिंह सेकंड नहीं दिखता, क्या दिक्कत है। तो ये जाके क्या करता है, राम सिंह सेकंड को छुड़वा देता है। कौन छुड़वा देता है, मदन पाल छुड़वा देता है। किससे छुड़वा देता है, जो रिबेल्स ने इसको हाउस अरेस्ट कर रखा है ना उस चीज से, यानी कि किला जो होता है कोटा का, वो वापस कौन ले लेते हैं, राम सिंह सेकंड, और उनकी जो ब्रिटिश आर्मी है उनके कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन कोटा का क्या, कोटा के अंदर तो अभी भी विद्रोहियों ने आक्रमण कर रखे हैं। जयदयाल, रिसालदार मेहराब खान, जियालाल, रतन लाल, पता नहीं कौन कौन है, महमूद खान, फलाने खान, ऐसे बहुत सारे फैल रखे हैं इन्होंने, पूरी कोटा की जनता को भड़का रखा है, तभी तो जन विद्रोह पढ़ रहे हैं हम। कोटा वाली जनता को कैसे सल्टाएं, तो उस चीज के लिए एक दूसरा बंदा बुलाना पड़ेगा, और वो बंदा जाके फिर क्या करेगा, कोटा को मुक्त करवाएगा पूरा का पूरा। तो उस आदमी का नाम क्या है, जो पूरा का पूरा कोटा छुड़वाता है, उस आदमी का नाम है रॉबर्ट्स। ये इंग्लिश ऑफिसर है, ये आता है भाई साहब कि आप लोगों से नहीं सल्टेगी, मैं सल्टाता हूँ इनकी सबकी, ऐसे ऐसे करता हूँ, और कोटा को मुक्त करवाता हूँ, और कोटा को मुक्त करवा भी देता है। अब कोटा को तो मुक्त करवा दिया, मेहराब खान, रिसालदार, ये इन दोनों को पकड़ लिया, जयदयाल वगैरह को, और इनको सल्टवा दिया, हाथों हाथ ही सल्टा दिया। वही बोले कि यार ऐसे आप हमें क्यों सल्टा रहे हो, हम तो विद्रोह कर रहे थे राजा के कहने पे, हम तो राजा के गुलाम हैं, हमने थोड़ी खुद कुछ किया। तो रॉबर्ट्स बोलता है कि यार फालतू बातें नहीं, पूरी पूरी जनता को भड़का रहे हो कोटा के अंदर बुरी तरीके से, हमने सुनी है तुम्हारी सारी बातें उड़ती उड़ती। अरे तो भाई साहब, राम सिंह ने हमें बोला था, जयदयाल और मेहराब खान ट्राई कर रहे बढ़िया से राम सिंह को लपेटे में लेने की, और बोले कि प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ दे सकता हूँ, ऐसे जेब से निकाली पर्ची, बोले कि देख, राम सिंह सेकंड के खुद के साइन है, और वो मजबूर वाली बात उसने काट दी थी ऐसे, उस दिन जाते ही ऐसे ऐसे निशाना कर दिया था, पता ही नहीं चलने दिया कि ये बेचारा मजबूर था, ऐसे करके। तो राम सिंह सेकंड के साइन देख लिए, लेकिन उनको तो सल्टाना था, अंग्रेज कहाँ किसी को छोड़ते हैं, अंग्रेजों ने इसको दोनों को तो एग्जीक्यूट किया। अब राम सिंह सेकंड के पास चलते हैं, राम सिंह सेकंड के पास जाके ऐसे सीधा पन्ना ले जाके, भाई साहब व्हाट इज दिस, क्या किया है तूने ये, अपनी संधि हुई थी ना, बात नहीं हुई थी क्या अपनी, भाई से ही गद्दारी कर रहा है ये और वो। अंग्रेज उसको बोले, रॉबर्ट्स को बोले, राम सिंह सेकंड बोले आप लोगों को पता नहीं है, जयदयाल ने जय मेरे में खारी करी है, पहले तो साइन करवा लिए, राजा की तो कोई औकात ही नहीं, फिर बाद में मेरे को छोड़ा, और नहीं, ये तो मेरा मदन पाल नाम का दोस्त बढ़िया है जिसने मेरे को छोड़ दिया। अच्छा, मदन पाल ने तेरी हेल्प करी थी, मतलब मदन पाल ने विद्रोहियों के अगेंस्ट लड़ाई करी थी। बोलता हाँ करी थी, मेरा दोस्त है, ऐसे वैसे ये वो। ठीक है तो कोई नहीं, मदन पाल, तेरे को तो हम गन सल्यूट देते हैं बहुत बढ़िया से, तोपों की सलामी देंगे, बढ़िया बढ़ाएंगे, तेरी इज्जत मिलेगी तेरे को, और राम सिंह सेकंड के ऊपर बिठाएंगे कमीशन। राम सिंह सेकंड के ऊपर एक कमीशन बिठाते हैं, और कमीशन के अंदर पता चल जाता है कि भाई देखो, राम सिंह सेकंड जो है वैसे तो नॉन गिल्टी ही था, जयदयाल, रिसालदार, मेहराब खान जो है उसके कहने पे काम नहीं कर रहे थे, अपने हिसाब से ही कर रहे थे वो सारे के सारे। लेकिन जब बर्टन बेचारा आया था बोलने के लिए कि जयदयाल को सल्टा दो, जयदयाल को सल्टा दो, लेकिन तूने सुनवाई क्यों नहीं करी, तेरे को सजा तो मिलेगी। राम सिंह बोला भाई साहब मेरी कोई गलती नहीं है, वो सारी बात उनको पता नहीं कहाँ से पता चल गई। अनंत किशोर बेचारा साइड के अंदर खड़ा खड़ा हंस रहा है, क्या मजा आ गए, तेरी ऐसी तैसी तो हुई राम सिंह,
लेकिन क्या बात बिगड़ गई थी, राम सिंह सेकंड को क्या कर देते हैं, उसकी गन सैल्यूट्स रहती हैं, मतलब कैनन सैल्यूट्स कह लो, गन सैल्यूट्स कह दो, यानी कि तोपों की सलामी, वो कम करके 13 कर देते हैं। और मदन पाल जो है उसकी तोपों की सलामी बढ़ा के 17 कर देते हैं। उसकी पहले 13 थी, इसकी 17 थी, उसकी 17 हो गई, इसकी 13 हो गई, उतरम पात्रम हो गई। और बढ़िया से मदन पाल जो है उसको ऑनर मिल रहा है बढ़िया से। तो ये सारी चीजें लिख लेंगे आप, लिखो भाई फिर। कहाँ तक हमने लिख लिया था, हमने लिख लिया था शायद किस किस की डेथ हो गई थी, है ना। मथुरेश जी वाली बात लिखनी स्टार्ट करने, है ना। ये रहा मथुरेश टेम्पल, यहाँ से। प्रीस्ट, प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब पुजारी, PRIEST, ए प्रीस्ट नेम्ड कन्हैया लाल गोस्वामी, ए प्रीस्ट नेम्ड, तो ऐसे लिखना, ए प्रीस्ट ऑफ, या फिर आप काटो एक बार, मैं बता दूं, वैसे लिखो, ए प्रीस्ट नेम्ड कन्हैया लाल गोस्वामी, ए प्रीस्ट नेम्ड कन्हैया लाल गोस्वामी, ब्रैकेट में लिख लेना टेम्पल मथुरेश जी, मथुरेश जी टेम्पल का है ना। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन बिटवीन रिबेल्स रिबेल्स एंड महाराव राम सिंह सेकंड। अब ब्रैकेट के अंदर लिख लेना 9 सूत्री मांगे, 9 एग्रीमेंट्स, 9 डिमांड्स, है ना। अंग्रेजी अंग्रेजी वाले लिखना, हिंदी वाले लिखो। मथुरेश जी मंदिर के पंडित, मथुरेश जी मंदिर के पंडित कन्हैया लाल गोस्वामी, मथुरेश जी मंदिर के पंडित कन्हैया लाल गोस्वामी, राम सिंह तथा विद्रोहियों के मध्य, राम सिंह तथा विद्रोहियों के मध्य वार्तालाप करवाते हैं, और और नौ सूत्री मांगों पर समझौता होता है। तो मांगे कोई नहीं पूछेगा आपसे, 9 सूत्री मांगों पर समझौता होता है। हो गया समझौता, कोई फायदा हुआ क्या उससे, कोई नहीं हुआ। करौली के राजा मदन पाल सिंह करौली के राजा मदन पाल ने, करौली के राजा मदन पाल ने राम सिंह सेकंड को, महाराव राम सिंह सेकंड को आजाद किया, आजाद किया, तथा 30 मार्च 1858, मेरे पीछे मार्च गए हैं भाई, 30 मार्च 1858 को रॉबर्ट्स नामक, रॉबर्ट्स नामक अंग्रेजी ऑफिसर ने कोटा को मुक्त किया, कोटा को विद्रोहियों से संपूर्णतया मुक्त किया, कोटा को विद्रोहियों से संपूर्णतया मुक्त किया। अंग्रेजी वाले लिखो भाई। करौली किंग मदन पाल गोट गोट लिबरेटेड, या फिर फ्रीड लिख लो, फ्रीड, फ्रीड महाराव राम सिंह सेकंड, महाराव राम सिंह सेकंड, एंड ऑन 30th मार्च, ऑन 30th 30 मार्च है ना, ऑन 30th मार्च, 30th मार्च 1858, 1858 an English officer named Roberts, an English officer named Roberts freed freed Kota, Kota completely from the rebels, from the rebels। आगे लिखो भाई, आगे लिखो। ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड का मतलब सल्टा दिया भाई, एग्जीक्यूटेड जयदयाल एंड मेहराब खान, जयदयाल एंड मेहराब खान, मेहराब खान। अंग्रेजों ने जयदयाल तथा मेहराब खान को मृत्यु की सजा दी, मृत्यु की सजा दी। नेक्स्ट लाइन में लिखना, राम सिंह सेकंड को, राम सिंह सेकंड को भी दंडित कर, राम सिंह सेकंड को भी दंडित कर तोपों की सलामी, तोपों की सलामी
17 से 13 कर दी। तोपों की सलामी 17 से 13 कर दी। 17 से 13, 17 से 13, 17, 13, दोनों एक जैसे से ना हो ना, खाली से हटा दो तो 13 और 17 में कोई फर्क नहीं है। मदन पाल, मदन पाल, अच्छा पहले हिंदी वाले लिख लो, आगे लिख लो। मदन पाल को सम्मानित, सम्मानित कर उसके गन, उसके तोपों की सलामी, उसके तोपों की सलामी 13 से 17 की, मतलब आपको ये नहीं रखना 13 से 17, 17 से 13, राम सिंह की जरूर ध्यान में रखो। 13 कर दी, उसकी 17 कर दी। देखो 17 13 30 होते हैं, तो एक जोड़ा सा मतलब एक परफेक्ट सा राउंड फिगर आ गया, और आराम से याद भी कर सकते हो। तथा, तथा उसे ग्रैंड कमांडर इंडिया की उपाधि दी। किसको? मदन पाल को। राम सिंह सेकंड को थोड़ी देंगे, उसके दो चट्टू और दे देंगे फालतू में। ग्रैंड कमांडर, हिंदी में लिखा दूंगा, भले ही लिख लेना, लिखना पर यही है, ग्रैंड कमांडर इंडिया की, इंडिया की उपाधि दी। लिखो भाई, इंग्लिश में लिखो भाई। राम सिंह सेकंड वाज आल्सो पनिश्ड, राम सिंह सेकंड वाज आल्सो पनिश्ड एंड इज कैनन सैल्यूट, कैनन का मतलब होता है तो, कैनन सैल्यूट was reduced from 17 to 13, while Madan Pal was honored, Madan Pal was honored by the title of Grand Commander India, Grand Commander India, and his cannon salutes were increased by, increased by 17, 17 from 13, या 13 to 17। जो कोटा का जन विद्रोह जो है ना, देखो कितना बड़ा विद्रोह चला है। कब स्टार्ट हुआ था? 15 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, और 1857 में स्टार्ट हुआ था। अब 30 मार्च को जो है रॉबर्ट जब छुड़वाता है तब सलटता है। अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गई, मार्च हो गई, 6 महीने लगभग चलता है। तो ये सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है। तो आप लिखना कोटा का विद्रोह, कोटा का विद्रोह सबसे लंबा विद्रोह है, सबसे लंबा विद्रोह है। तथा यह एकमात्र ऐसा विद्रोह है, यह एकमात्र ऐसा ऐसा विद्रोह है जहां, जहां विद्रोह काफी सुसंगठित, सुसंगठित तरीके से संपन्न हुआ। इंग्लिश में लिखना, कोटा रिवोल्ट वॉज द लॉन्गेस्ट रिवोल्ट, ब्रैकेट में पॉपुलर रिवोल्ट भी लिख लेना भाई। कोटा रिवोल्ट वॉज द लॉन्गेस्ट रिवोल्ट ऑफ राजस्थान एंड द ओनली रिवोल्ट, द ओनली रिवोल्ट विच वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। अब अदर रिबेल्स के और नाम लिख लो भाई, कौन कौन थे? वो मेहराब खान और जयदयाल के साथ में उनके और साथी थे। पहले नाम लिखना मोहम्मद खां, मोहम्मद खां। दूसरा नाम लिखना अंबर खां। तीसरा नाम लिखना गुल मोहम्मद। ये सारे के सारे वही हैं जिनको जयदयाल के साथ में फायर किया था, मतलब हटा दिया था, जॉब से निष्कासित कर दिया था। ये सारे मतलब दुखी लोग हैं। उसके बाद में जयदयाल का एक भाई था हरदयाल, सही में भाई था भाई। एक था रतन लाल, भाई नहीं मतलब दूसरा आदमी, नाम लिखवा रहा हूँ, रतन लाल। एक था चिमन लाल, और एक का नाम है जिया लाल। देखो लाल वाले भी बहुत सारे हैं, जिया लाल, है ना। तो ये इंग्लिश में भी लिख लो आप, मोहम्मद खां, अंबर खां, गुल मोहम्मद, हरदयाल, लाल आ रहे हैं देखो, लाल आल है ना, हरदयाल, रतन लाल, चिमन लाल, जिया लाल, ये सारे के सारे हैं। आप एक बार के लिए लिखो। तो भाई ऐसा सा था हमारा कोटा का रिवोल्ट ना। कोटा के रिवोल्ट के बाद में एक बार के लिए रुकना, ये सारी बातें हमने पिछली वाली की करी कि कैसे ना उसका साथ दिया सुगाली माता, और ये सब सारी बातें, टेलर कमीशन और शिवनाथ सिंह आसू, बिशन सिंह गुलर, इन सब की बातें करी थी हमने। कोटा के अंदर कैसे विद्रोह होता है वो सारी चीजें हमने देखी। अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालो, टोंक के अंदर विद्रोह पढ़ेंगे भाई, टोंक।
रिवोल्ट इन टोंक। सबसे पहली लाइन लिखना, जयपुर के पीए, पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट, जयपुर के पीए जयपुर के पीए ईडन ने टोंक को विद्रोह या फिर टोंक के विद्रोह को दबाया था। तो ये लिखा दिया मैंने आपको, बात ही खत्म कर दी स्टार्ट करने से पहले पहले ही, कि जयपुर का विद्रोह किसने छुड़वाया था या किसने बंद करवाया था, टोंक वाले सॉरी जयपुर के पीए ने करवाया था, ईडन ने। इंग्लिश में लिखना, जयपुर पीए ईडन सप्रेस्ड द रिवोल्ट ऑफ टोंक, अब इस रिवोल्ट के पहले रिबेल्स के नाम देखते हैं। रिबेल्स कौन है? सबसे पहले आप एक आदमी का नाम लिखना, मीर आलम खां। तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको नवाब मिलेंगे, अंग्रेज मिलेंगे, क्योंकि वो आमिर खां पिंडारी वाली बात है ना। मीर आलम खां, उसके बाद में साहिबजादा है भाई एक, साहिबजादा अहमद यार खां, ये निम्बा हेड़ा का था भाई। निम्बा हेड़ा पहले टोंक के अंदर ही पड़ता था, आज की तारीख में चित्तौड़ के अंडर में आता है, ये चीज़ भी ध्यान रख लेना। ऐसे ऊपर लिख सकते हो, पहले टोंक। और तीसरा आदमी का नाम क्या है? मोइनुद्दीन, ये है पलोद का। रिबेल्स के नाम लिख लो इंग्लिश में भी, मीर आलम खां, साहिबजादा अहमद यार खां निम्बा हेड़ा का, और मोइनुद्दीन फ्रॉम पलोद। ये चीज़ें देखो, इसमें से जो मोइनुद्दीन है ना, मोइनुद्दीन, ये आदमी जाता है बहादुर शाह जफर से मिलने के लिए। बहादुर शाह जफर से मिलता है कि भाई साहब हम आपके साथ में हैं, टोंक वाले हमको भी कंसिडर कर लो, ये है वो है, हम आपके साथ देंगे, जो कि 1857 की क्रांति हो रही है। बहादुर शाह जफर बेचारा बोला कि हाँ ठीक है रे भाई, यार तुम सारे के सारे दिमाग खाते हो, इधर से वो बोल रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ, उधर से वो बोल रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर मेरा मन ही नहीं है, मेरी उम्र गई है, मैं क्या करूँगा फालतू में, मेरे को क्यों फंसा रहे हो। फिर कल को अंग्रेजों ने पकड़ के सबसे पहले मेरे को सल्टा दिया, है वही नहीं सल्टाएगा, ये वो हम आपके साथ हैं, तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, वो वाली बात है। मोइनुद्दीन की बात तो ये है। फिर उसके साथ में ना एक साहिबजादा, जो ये साहिबजादा अहमद यार खान है ना, वो भी एक मुगल प्रिंस रहता है जिसका नाम है फिरोज। फिरोज नाम के मुगल प्रिंस के कांटेक्ट में रहता है भाई, कि भाई है ना तू, वो मंदसौर एमपी के अंदर विद्रोह वगैरह कर रहा है बढ़िया से अंग्रेजों के अगेंस्ट, है ना। उसके साथ में मिला हुआ कौन है? अहमद यार, मतलब उसका सपोर्ट है भाई। अहमद यार खान को बोला हुआ है फिरोज ने कि भाई तेरे को जब भी जरूरत पड़े ना, मैं आ जाऊँगा, हर रोज़ आ जाऊँगा, क्योंकि मेरा नाम भी फिरोज है। तो ये सारी बातें हैं, एक बार के लिए लिख लो आप। इंग्लिश वाले लिखना, इन कॉन्टेक्ट विद, यहीं पे लिख लो जहाँ पे लिख रहे हो, शहजादा फिरोज, शहजादा शहजादा फिरोज, ब्रैकेट में मंदसौर एमपी के अंदर ये क्या कर रहा है? विद्रोह कर रहा है। लिख लो भाई, कोई नहीं पूछेगा आपसे मंदसौर एमपी में था कि नहीं था, बस इतना पूछ सकते हैं कि शहजादा फिरोज के साथ में कौन मिला हुआ था ना, टोंक का अहमद यार खान। और ये किससे मिला था? अभी मैंने बताया था बहादुर शाह जफर है ना, ही मेट बहादुर शाह जफर, ही मेट, MET मेट, मिलना ना, बहादुर शाह जफर। हिंदी में लिखना, साहिबजादा वाले के लिए लिखना कि, ये भी आप भी इंग्लिश में लिख लो ना, क्या फर्क पड़ता है, इतना छोटा सा नाम ही तो, इन कॉन्टेक्ट विथ शहजादा फिरोज। और मोइनुद्दीन के लिए लिख लो, इसने इसने बहादुर शाह जफर से मुलाकात की थी, इसने बहादुर शाह जफर से मुलाकात की थी। देखिए, जब नीमच वाले जो है वो रिवोल्ट करते हैं ना, तो वो इधर से उधर जाते हैं ना, आगे वो जा रहे होते हैं, तो वो नीमच के जो विद्रोही है वो इधर से गुजरते हैं भाई, टोंक से, आपको पता ही है। महिदपुर बटालियन वाली बात नहीं बता रहा मैं, लेकिन जब ये टोंक से होकर गुजरते हैं ना, तब निम्बा हेड़ा नाम की जगह पे निम्बा हेड़ा के लोग जो होते हैं ना, इनको सपोर्ट करते हैं कि भाई नीमच वाले आ रहे हैं, उनको रास्ता दो, उनको सेफली जाने के लिए। तो वहाँ पे एक दो रिबेल्स उनमें से बोल रहे थे भाई साहब हम जा तो रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे एक आदमी पड़ रखा है, जैक्सन नाम का आदमी, वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो एकदम भयंकर स्पीड से भागता है, हमें उसका डर भी लग रहा है। तो निम्बाहेड़ा के अंदर एक किसान था जिसका नाम था ताराचंद पटेल, बोला भाई साहब आप जाओ, मैं उनको तारे दिखा दूंगा दिन में। तो
इनका वेलकम कौन करता है? टोंक वाले करते हैं। किसका? नीमच वालों का, है ना, निम्बा हेड़ा के लोग करते हैं। और ताराचंद पटेल नाम का आदमी जो रहता है ना, वो क्या करता है? जैक्सन को रोकता है। ताराचंद पटेल, जैक्सन के ऐसे सामने आके खड़ा हो जाता है, दोनों हाथ ऐसे फैला के, शाहरुख खान से भी खतरनाक, और बोलता है कि भाई साहब नहीं जाने दूंगा आगे। वो बोलता है जान दे रहे यार, तू क्या कर लेगा मेरा है? जैक्सन बोलता है कि देख, डांस आता है मेरे को, माइकल का ही भाई हूँ मैं, तेरे को भी डांस करा दूंगा। वो बोलता है मैं तेरे को तारे दिखा दूंगा, ये और वो। और एट द एंड यही होता है कि भाई साहब पकड़ो रे, पहले इस ताराचंद को सल्टाते हैं। ताराचंद को सल्टाते हैं भाई साहब, उसको तोप के आगे खड़ा कर देते हैं। ये ले रे, इसका मुंह लगाओ तोप के अंदर, दो फिर गोला दाग दो एक, तोप के सामने खड़ा करके। तो ताराचंद पटेल को एग्जीक्यूट भी कर देते हैं, नहीं बचा पाते इस ताराचंद पटेल को, लेकिन इसी बहाने नीमच वाले जो है विद्रोही, वो आगे निकल जाते हैं। ये सारी चीज़ होती है बेचारे ताराचंद पटेल के साथ में। आप लिखो भाई, इंग्लिश में लिखना पहले। पीपल ऑफ निम्बा हेड़ा, पीपल ऑफ निम्बा हेड़ा वेलकम्ड रिबेल्स ऑफ नीमच। पीपल ऑफ निम्बा हेड़ा वेलकम्ड रिबेल्स ऑफ नीमच, रिबेल्स ऑफ नीमच। फिर कोमा लगा के लिखना। ताराचंद पटेल, ताराचंद पटेल कन्फ्रंटेड जैक्सन, ताराचंद पटेल कन्फ्रंटेड सॉरी जैक्सन, who was chasing chasing चेस करना है ना, chasing chasing the rebels of Nimach, the rebels of Nimach. Later on Tarachand Patel was executed. Later on Tarachand Patel was executed. हटा दिया कभी ताराचंद पटेल, तारों के अंदर मिला दिया। ऐसे बोलते हैं ना कि मर जाता है तो ये दादाजी है, ये परदादाजी है, वैसे ही ताराचंद पटेल को तारा बना दिया। आगे लिखना भाई, इंग्लिश वाले हिंदी वाले लिखना। निम्बा हेड़ा के लोगों ने नीमच के विद्रोहियों को, नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया, मतलब एक तरीके से उनकी हेल्प करी, है ना, स्वागत किया। तथा ताराचंद पटेल ने जैक्सन नामक अंग्रेजी अधिकारी को, जो नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था, नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था, को रोका। अब इस लाइन को जब पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा क्या है। परंतु ताराचंद पटेल को इसकी इसकी सजा मिली, वह उसे मार दिया गया, वह उसे मृत्युदंड दिया गया। अब देखो एक चीज समझाता हूँ, पॉपुलर रिवोल्ट जहाँ जहाँ होंगे ना, जन विद्रोह वहाँ जहाँ जहाँ होंगे, वहाँ पे जरूरी नहीं आदमी और लुगाइयाँ भी कई होती हैं जो ऐसे मतलब होते हैं ना, साथ देती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ वाले एक टोंक वाले के लिए स्पेशली ऐसा बोला जाता है कि इस विद्रोह के अंदर है ना, बच्चों ने और महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था भाई। जन विद्रोह तो ऐसा है ही, यहाँ पे बच्चों ने महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था। मीर आलम खान ने भी काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया था इस विद्रोह के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। ये मीर आलम खान कोई और नहीं है, टोंक के राजा का मामा है, सगा मामा। इसने यहाँ के लोगों को ऐसे भड़काया कि भाई साहब आप अंग्रेजों को, मतलब भड़काया नहीं ऐसे कह सकते हैं, मोटिवेट किया अंग्रेजों से लड़ने के लिए, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द ड्रामा ड्रामा आजमाइश आजमाइश ऑफ मोहम्मद मोहम्मद मुजिब, अकॉर्डिंग टू द ड्रामा आजमाइश ऑफ मोहम्मद मुजिब, women and children of Tong, women and children of Tong also participated in the revolt। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, महिलाओं ने कहाँ पार्टिसिपेट किया था, महिलाओं बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। टोंक नवाब, टोंक का जो राजा था ना, टोंक नवाब वजीरुद्दौला, वजीरुद्दौला, डबल डी है ये, है ना, वजीरुद्दौला सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। इसने ना, जो यहाँ का राजा था, इसने इनका साथ नहीं दिया था जनता का, या फिर रिबल्स का साथ नहीं दिया था, इसने राजाओं का साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था।
देंगे ही ना, सीधी सी बात है। टोंक के अंदर जो भी बैठे हैं उनकी बढ़िया बनती है, आपको पता ही है। टोंक नया बनाया गया था, अंग्रेजों ने बिठाए थे राजा यहाँ पे, जो भी राजा बनेंगे वो अंग्रेजों के साथ तो बढ़िया बनेगी, तो अंग्रेजों का ही साथ देंगे, आपका मेरा थोड़ी देंगे। सॉरी, इंग्लिश हिंदी वाले लिखना, हिंदी वाले लिखना भाई। मोहम्मद मुजीब के ड्रामा, मोहम्मद मुजीब के नाटक, मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार, मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार टोंक के विद्रोह में, टोंक के विद्रोह में महिलाओं तथा बच्चों ने भी भागीदारी ली थी, महिलाओं तथा बच्चों ने भी भागीदारी ली थी। फिर नीचे लिखना, टोंक नवाब वजीरुद्दौला ने, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला ने अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। अब ना एक ख्वाजा हसन निजामी नाम का आदमी और है, वो चीज़ लिखना। देखो पहले आप लिखो, मैं बताता हूँ। ख्वाजा ऐसे का ऐसे लिख लो, ख्वाजा, ख्वाजा हसन निजामी। इसने एक बुक लिखी थी, गदर की शाम और सुबह, गदर की सुबह और शाम, ये बुक है भाई। इस बुक में ना ये लिखा था कि टोंक के नवाब ने ना साथ दिया था उसका, बहादुर शाह जफर का। ऐसी बात नहीं है कि उसने साथ नहीं दिया, उसने अंग्रेजों का साथ दिया, ऐसा नहीं है भाई। तो इस बुक के अंदर क्या लिखा जाता है वो लिख लो, ऐसे लिखना, ख्वाजा हसन निजामी, बुक का नाम लिखना गदर की सुबह और शाम, के अनुसार, के अनुसार, के अनुसार टोंक नवाब ने बहादुर शाह जफर की सहायता की थी। टोंक नवाब ने बहादुर शाह की, बहादुर शाह जफर की सहायता की थी। इसने ना घोड़े ऐसे पैसे वैसे कुछ दिए थे। इंग्लिश में लिख लो, ख्वाजा हसन निजामी, ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें तो इंग्लिश में आप भी लिख सकते हो, ख्वाजा हसन। आप में से कई इंग्लिश वाले बोलते भी हैं, हाँ तो हम लिख रहे हैं ना, हम तब कह रहे हैं कि हम नहीं नहीं लिख सकते। कि बुक का नाम क्या है, गदर की वह, हाँ ऐसे इंग्लिश में मत लिख लेना, मॉर्निंग एंड इवनिंग ऑफ गदर, सुबह और शाम अकॉर्डिंग, मतलब क्या लिख रहे थे हम, ख्वाजा हसन निजामी और गदर की सुबह और शाम, ब्रैकेट में लिखना बुक, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस टोंक नवाब, टोंक नवाब हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्प्ड बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। तो ये था टोंक का रिवोल्ट जिसको ईडन ने दबा दिया था, वो चीज़ मैंने आपको पहले लिखवा दी थी ऐसे ही, तो आपको ध्यान होना चाहिए सारी की सारी बातें। ये है टोंक का रिवोल्ट, उससे पहले हमने कोटा का देखा। आगे हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़े लंबे लेक्चर्स भी लेंगे, कोशिश करेंगे। और देखो लंबा लेने का कोई वैसे सेंस नहीं है, फालतू में मोरल डाउन होता है आपका। अपन जिस स्पीड से पढ़ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को लेते हुए भी बहुत कम टाइम में बहुत ढंग से पढ़ के, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक क्लास को इन जनरल 1 घंटा 45 मिनट 50 मिनट लगते हैं, वहाँ अपने को 1 घंटा सवा घंटा लास्ट लगता है उस क्लास को बहुत अच्छे से दोनों लैंग्वेज में समझा के लिखाने में भी। और ये थोड़ा सा फर्क देखो ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन होने का भी पड़ता है। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में कई सारे नाटक होते हैं, कई कोई टेंडर कर रहा होता है, किसी को कोई बात समझ में नहीं आती तो दोबारा बताना पड़ता है, तिबारा बताना पड़ता है। आप तो पूछते हो नहीं क्योंकि शायद आपको सारी बातें समझ में आ रही है, वरना आपके लिए टेलीग्राम का ग्रुप बना रखा है, उस पर आप कभी पूछ लेते है ना, लेकिन आपको सब कुछ आता है। तो आप तो होशियार हो, लेकिन ऑफलाइन वाले बच्चे नहीं होते होशियार, वो सारे के सारे क्वेश्चन भी पूछते हैं। साथ साथ में ना कोई कीड़ा कर देता है कि भाई, तो उसको सुनाने में 2 मिनट वेस्ट हो जाते हैं, 2 मिनट इधर वेस्ट हो जाते हैं। लिखवाने में भी कई लोग धीरे लिखते हैं, बोर्ड का सामान मिटा नहीं सकते वगैरह वगैरह। तो ऑनलाइन का फ़ायदा उठाओ, आपके कम टाइम में कंटेंट ज़्यादा मिल रहा है और कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं जा रहा कुछ भी किसी भी प्रकार का। साथ ही साथ में जो भी कंटेंट है वो आपको बेहतरीन ढंग से प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो फ़ायदा उठाइए। बहती हुई गंगा के अंदर बढ़िया से नहाइए, हाथ ही मत धोइए, मैं तो ये कहता हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, आगे के रिवोल्ट देखेंगे, इसका क्रांति का क्या मोड़ आता है। अंत तो देखो आपको पता ही है, अंग्रेजों को नहीं भगा पाए थे।